Morning students, welcome to our social science class. So it is the second part of our 11th chapter, that is the United Nations. So we start with the Security Council. It is the most important organ of the UN. It has 15 members. Out of these 15 members, 5 countries, that is USA, Britain, France, Russia and China are the permanent members. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का. तो उसके अंदर कितने मेंबर्स है? 15 मेंबर्स है. तो लेकिन इसके अंदर जो 15 मेंबर्स के अंदर जो 5 कंट्रीज़ है वो परमानेंट मेंबर्स है. कौन से कंट्रीज़ है वो? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years बाय द जनरल असेंबली. तो बाकी के जो 10 मेंबर्स है वो हर 2 साल में इलेक्शन होती है, तो वहाँ पे वो चुने जाते हैं जनरल असेंबली में. द सिक्योरिटी काउंसिल एन्जॉयज ट्रेमेंडस पावर्स टू मैनेज पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति बनाए रखना है और सिक्योरिटी देना है पूरे वर्ल्ड को. Its aim is to solve the disputes between the nations diplomatically as long as possible. The head of the United Nations is known as the Secretary General. जो हेड होता है उसको क्या कहा जाता है? Secretary General. He is appointed by the General Assembly at the recommendation of the Security Council. He works as the Chief Administrative Office of the UN. तो वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरीके से वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में वर्क करते हैं. व्हाट इज़ वीटो? द वीटो पावर और अ राइट टू डिने इज अ नेगेटिव वोट कास्टेड अगेंस्ट a proposal in the Security Council. It is necessary for all the 5 permanent members of the Security Council to agree over any decision. The resolution does not pass if any of the 5 members uses veto. तो ये वेटो पावर क्या होता है? जो भी प्रपोजल वहाँ पे रखा जाता है काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अगर कोई भी उसके अगेंस्ट वोटिंग करता है तो उसको वीटो पावर कहा जाता है. जो भी 5 परमानेंट मेंबर्स है उनके लिए ये ज़रूरी होता है. अगर कोई भी एग्री नहीं है उसके साथ तो वो उस रेजोल्यूशन को पास नहीं कर सकते वहाँ पे. स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ टू foster social, economic, cultural and educational development of people and help them in improving their standard of living by generating more employment opportunities. To achieve these objectives, various organizations have been established to work in specific areas under the leadership of the United Nations. तो कौन से स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, और वो कौन से फील्ड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए होते हैं? जैसे कि सोशल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल, एजुकेशनल, ये सारे डेवलपमेंट के लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं. नेम ऑफ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन, और वहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका मेन फंक्शन क्या है, ये बॉक्स में आप देख सकते हो. जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है WHO और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में. और उसका फंक्शन क्या है? मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. जो पूरे दुनिया में जो लोग हैं उनके फिजिकल और मेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है. नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूनेस्को. तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है. तो उसका फंक्शन क्या है? टू कंट्रीब्यूट पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर इन ऑर्डर टू फर्दर यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस, द रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स. तो ये इसका फंक्शन क्या है? मेन कंट्रीब्यूट करना है पीस और सिक्योरिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में, और जो भी अलग अलग कल्चर है और साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके लिए पूरे यूनिवर्स में रिस्पेक्ट होना चाहिए. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में. टू प्रमोट राइट्स एट वर्क, एनकरेज
decent employment opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue on work related issues. तो ये जो भी राइट्स है वर्कर्स के उसके लिए है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करने के लिए है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है. तो इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म humanitarian and developmental assistance to children and mothers in the developing countries to get good standard of living and nutritious food and organize children welfare programs. तो इसका मेन फंक्शन क्या है? वो न्यूट्रिशियस फूड और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप करने के लिए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसको हेल्प करता है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है FAO और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में. टू एंश्योर दैट पीपल गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ इनफ एंड हाई क्वालिटी फूड टू प्रमोट एग्रीकल्चर. तो ये इसका मेन फंक्शन है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है और जो पूरे सारे लोगों को हाई क्वालिटी के फूड मिल रहा है कि नहीं ये देखना है. वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. वर्ल्ड बैंक का शॉर्ट फॉर्म क्या है? WB या IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC. टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स, इंटरेस्ट free credits and grants to the developing countries. These support a wide area of investments in such areas as education, health, public administration, infrastructure, financial and private sector development, agriculture and environmental and natural resource management. तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वो कम इंटरेस्ट पे लोन देता है जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनके, ये जो नीचे दिए हैं ना जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए वो लोन देता है कम इंटरेस्ट पे. नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी है और ये आप लोगों को ये सारे जो लोगोज है उसको आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लिखना है. Cooperation of India to the United Nations. India has adopted the strategy of solving the disputes with their countries through United Nations. India has always contributed on a large scale to the peacekeeping forces of the United Nations by sending soldiers wherever required. Indian had sent a team of doctors to treat the wounded soldiers in the Korean War. Indian delegates on various posts in the United Nations have contributed to the welfare with their knowledge and experience. India's contribution as a member of the Security Council and other organs has always been noteworthy. The great ideals of Panchashil are a gift of India to the world. तो इंडिया का कोऑपरेशन कैसा है यूनाइटेड नेशंस के लिए? क्योंकि हम लोग पहले से ही शांति प्रिय है, तो कहीं भी कोई भी देश में किसी की ज़रूरत होती है तो वो सोल्जर्स को भेजते हैं और कहीं भी जैसे कि कोरिया में युद्ध हुआ था तो उनके सोल्जर्स घायल हुए थे और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो गए थे. जो पंचशील योजना है वो इंडिया का गिफ्ट है यूनाइटेड नेशंस के लिए. रे ऑफ होप फॉर द ह्यूमन रेस. इफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड cooperate with the United Nations, world peace can be obtained in the real sense. For this, it is necessary that every country resolves to stop the production of deadly weapons. Crores of rupees can be saved if this race of increasing weapons in the countries ends. This money can be used for the welfare of the people. तो इसका मेन इंटेंशन क्या है यूनाइटेड नेशंस का? जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में युद्ध होती है उनको रोकना है. अगर हम उसको रोक सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में
शांति बनाए रखते हैं, सारे कंट्रीज़ उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत ही पूरे वर्ल्ड में शांति बनाई रखती है। तो जो भी युद्ध में वेपन्स यूज़ करते हैं उसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर हम वेपन्स के लिए पैसा कम खर्च करेंगे तो वो वेलफेयर काम के लिए वो ज़्यादा मनी यूज़ हो सकता है। Earth is the only planet for us to live. Thus, human beings have to aim at achieving world peace and universal brotherhood. आपको तो पता है कि पूरे प्लैनेट्स में जो हमारा अर्थ है वहीं पे हम लोग रह सकते हैं। तो इसलिए हम सबको क्या करना है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है तो उनको शांति बनाए रखनी है और यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारा बना के रखना है। सो वी विल फिनिश अवर 11th चैप्टर।